कनाडा में महीनों स्ट्रगल, लेकिन सिर्फ 72 घंटों में मिली जॉब। आखिर कौन सा मंत्र था ये? दोस्तों सोचो, एक लड़की जिसको उसके घर वालों ने अभी ब्याज पर पैसे उठाकर कनाडा भेजा है पढ़ने के लिए, और वहां पर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस घर वालों ने यहीं से पे करती है, और ये इस उम्मीद में कि वहां पर जाकर तेरे को जॉब मिल जाएगी, अब सेकंड सेमेस्टर की तू वहां पर पे कर लेना और तेरी लाइफ धीरे धीरे सेट हो जाएगी। एक लड़की अकेली कनाडा जैसे देश में, ना कोई अपना ना कोई सपोर्ट, ऊपर से सेकंड सेमेस्टर की फीस आ गई है सर पर। उसने सोचा कि कनाडा जाकर लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन वहां जाकर उसकी लाइफ पूरी तरह उल्टी हो गई। महीनों तक उसने हर जगह रिज्यूम दिए, रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में, स्टोर्स में, लेकिन कहीं से भी कॉल नहीं आया। उसकी रूममेट्स भी जॉब ढूंढ रही थी, वो भी उसी के साथ ही गई थी। सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी क्योंकि फीस भरने की लास्ट डेट बहुत ही पास थी, और उसके पास फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं था जो उसको सपोर्ट कर पाए। बाकियों का तो ये था कि अगर नहीं होगा घर वाले भर देंगे। सबको बाहर जाने के बाद जॉब की टेंशन रहती ही है। सब यही सोचते हैं कि कम से कम सेकंड सेमेस्टर की फीस तो वो खुद ही पे कर लें। अब सबसे बड़ी बात, वहां उसका कोई भी नोन नहीं था, कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो इसकी हेल्प कर पाए, जो उसको जॉब दिला पाए। कोई जान पहचान नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। रोज रोना, रोज टेंशन, रोज डर की अगर फीस नहीं भरी तो क्या होगा। फिर एक दिन उसके साथ हनुमान जी का चमत्कार हुआ। हेलो दोस्तों, सीताराम। मेरा नाम राखी बिलीनियर है। मैं आपकी फेवरेट यूट्यूबर एंड फेवरेट लाइफ कोच हूँ। मेरे चैनल पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन हनुमान जी से कनेक्ट करके सिखाया जाता है, और साथ ही आपको डेली लाइफ से जुड़े हुए मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी शेयर की जाती हैं, जो कि बैच के बच्चों की होती हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में एक मोटिवेशनल फील कर सकते हो, हनुमान जी से जुड़ सकते हो। और जरूरी नहीं है कि सबको हनुमान जी से ही जुड़ना हो। किसी के इष्ट देव कोई होते हैं, किसी के कोई होते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर आपको आपके इष्ट देव से कनेक्ट करना सिखाया जाता है। एंड साथ ही मेरी पर्सनल क्लासेस भी चलती हैं, ग्रुप क्लासेस भी होती हैं, पर्सनल क्लासेस भी होती हैं। आपको जो सी भी सुटेबल हो आप ले सकते हैं उसमें एडमिशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी मनी, रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, सेल्फ लव और स्पिरिचुअलिटी, पांचों एरियाज पर वर्क करवाया जाता है। किसी को भी किसी भी बैच में अगर लेना होगा, ऐसा कोई नहीं है कि जो स्पेशल आप मनी के लिए आए हो तो मनी से रिलेटेड ही आपकी क्लासेस ली जाएगी, नहीं। ये पांचों एरियाज को साथ में कवर करके क्लासेस ली जाती हैं। और एक होता है ना कि लाइक जो महीने तक टाइम नहीं निकाल पाते, या जिनके पास जॉब होती है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, सीखना चाहते हैं लेकिन अभी टाइम इतना नहीं है, तो उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। तो अगर आप भी मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज व्हाट्सएप मैसेज ही करना, प्रेफरेंस व्हाट्सएप मैसेज को ही देना, ठीक है। और जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, नेक्स्ट ट्यूसडे से बैच आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं इस लड़की की सक्सेस स्टोरी से। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आपके सामने जो मैसेज दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, ये उस लड़की की स्ट्रगल की कहानी है। क्योंकि मैं तो उस लड़की से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाई थी, क्योंकि उसने पर्सनल क्लासेस ली थी। तो पर्सनल में ये हो जाता है कि बच्चा खुल के बोल पाता है, और वन टू वन बात होती है। तो मैंने इसकी सारी की सारी प्रॉब्लम सुनी थी, तो मेरे को पता था ये किस प्रॉब्लम में है। और आपको तो पता ही है, मैं भी वीजा के लिए एक टाइम पे ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। तो ये कितना स्ट्रगल करके यहाँ से पहुंची, और वहां जाके जो आगे का स्ट्रगल, जो कि जिनको बाहर जाना है वो सोचते ही नहीं, लेकिन इसके साथ जो हुआ, तो ऑनेस्टली मेरे को तो बहुत खुशी मिली थी इसके मैसेज देखकर। तो जो ये लड़की है ना, ये लगभग मेरे पास 1.5 से 2 महीने पहले आई थी। इसका कहना था कि ट्यूसडे को हनुमान जी से रिलेटेड हमारी एक वीडियो इनके सामने आई थी, और वहीं से इन्होंने मेरा बैच ज्वाइन किया। लेकिन इससे सिर्फ बैच ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उन प्रैक्टिसेस को किया। उस टाइम इसका माइंड पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि जब इंसान के दिमाग में पैसों की टेंशन होती है ना, तो उसको हर चीज बुरी लगने लग जाती है। इसके पार्टनर के साथ फाइट्स होने लगी, हर टाइम स्ट्रेस, हर टाइम डर, ऊपर से कनाडा में जॉब जो इसको नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल
प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी आ रही थी। अब देखो, कनाडा जाने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सबको लगता है कि वहां जाने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वहां जाकर कई लोग मेंटली टूट जाते हैं। इस लड़की के साथ भी यही हुआ। सेकंड सेमेस्टर की फीस सिर पर आ रही थी और जॉब का कहीं कोई नाम नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं, कोई जान पहचान नहीं। ये हर किसी से बोलती प्लीज मेरी जॉब लगवा दो, प्लीज किसी से बात करवा दो, और यही सबसे इसकी बड़ी गलती थी। मैं जो लोग बैच मेरा ले चुके हैं तो उनको तो पता ही होगा कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सिखाया जाता, हर चीज सिखाई जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे काम करता है वहां पे फिजिकल एक्शन भी लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम बोलो कोई कुंडली दिखाया हो और वहां पे बोलो मेरे कर्मों में तो गवर्नमेंट जॉब है, मेरे कर्मों में तो गवर्नमेंट जॉब है। अब आप पढ़ भी नहीं रहे, अब आप फॉर्म भी नहीं डाल रहे, तो हनुमान जी आपको कोई आपके घर पे गवर्नमेंट जॉब रख के थोड़े ही चले जाएंगे। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ये थोड़ा ही होता है, प्रैक्टिकल एक्शन लोगे तब जाके भगवान सपोर्ट करता है। तो वही चीज हो रही थी इसके साथ भी। ये अपने आसपास के फ्रेंड्स को तो बोल रही थी, लेकिन वहां पर इतने दोस्त नहीं थे, और कोई लगवाना चाहे ना लगवाना चाहे वो अलग मैटर्स थे। तो इसके साथ क्या हुआ कि ये फिजिकल एक्शन नहीं ले रही थी, ये रिज्यूम वगैरह कहीं पर नहीं दे के आ रही थी। तो सबसे पहले मैंने इसको बोला कि आप रिज्यूम दे के आओ, और इसकी फोर्थ डे होती है करियर रिलेटेड क्लासेस, तो मैंने इसको फोर्थ डे बोला था कि आप रिज्यूम वगैरह बनाओ और दे के आओ। ये दे के आ गई, लेकिन अभी इसके पास कोई कॉल नहीं आया, ना ही किसी ने इसको फाइनल किया। तो वही चीज होती है उसके बाद। पर हाँ, इसने मेरे कहने से 1 महीने के लिए अपना ऑब्सेशन छोड़ दिया, क्योंकि जब भी आप किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड होते हो ना, तो वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होती, वो चीज आपसे बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। इस ये अपनी हेल्थ पे आ गई, इसने अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ ठीक किया, ये खुश रहने लगी, इसने अपने 5 एरियाज पर वर्क किया। अब इसके साथ क्या होता है कि क्लास के लगभग लास्ट वीक में मैं एक सरेंडर लेटर लिखवाती हूँ, जो कि मेरे को लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे मेन है, सबसे मेन पॉइंट होता है सरेंडर करना, किसी चीज को भगवान के भरोसे छोड़ देना। कोई बात नहीं, मैं सरेंडर लेटर के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो हमारा क्या होता है, हम मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। अरे कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो हमारे लिए सही ना हो, सरेंडर कर दो उसको, भगवान के हवाले छोड़ दो, वो कर लेंगे। आपने देखा नहीं, किसी काम पर आप लग जाते हो, मान लो कोई लेटर ही लिख रहे हो, बार बार गलत हो रहा, बार बार गलत हो रहा, अरे उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अब दोबारा लिखना। अब फ्रेश माइंडसेट से करोगे तो हो जाएगा। लेकिन हमारी क्या, हमारी जिद है, हमें तो अभी चाहिए, आज ही चाहिए। तो उसके बाद इसने क्या किया, ये मेरे को बोली दीदी अब हो गया है अर्जेंट, मैंने सरेंडर कर दिया, वो बात सारी एक साइड है, पर क्या आप मेरी कोई और हेल्प कर सकते हो, कोई और मंत्र, कोई और रेमेडी? मैं जस्ट एक बार ट्राई करूंगी, लास्ट बार, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन हो गई, अगर मैं फीस नहीं भर पाई तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मेरे पे एक्शन लेगी। तो इसकी कंडीशन देखते हुए मैंने इसको एक मंत्र शेयर किया, और मैंने इसको बोला कि आप रिपीट मोड पर इसको अप्लाई करो। तो इसने बोलना स्टार्ट कर दिया, ये खुश रहने लगी थी। देखो, मंत्र अकेले से कोई काम नहीं चलता। अब कोई वीडियो देखे और ये मंत्र रिपीट मोड पर लग जाए तो हो सकता है आपके लिए उस लेवल का काम ना करे जितना इसके लिए कर लिया, क्योंकि ये मेडिटेशन में भी थी, ये अपनी सारी नेगेटिविटी रिमूव भी कर चुकी थी, और इसके बाद ये पर डे उस चीज को लेके मैनिफेस्ट भी कर रही थी, और ये सरेंडर कर चुकी थी। तो इसका लेवल अलग हो गया। जो आप बोलते हो ना कि मैंने तो बहुत ट्राई कर लिया, मैंने बहुत उपाय बना लिए, मैंने तो हनुमान जी को ये चढ़ा दिया, हमने वो कर दिया, हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 369 कर ली, 555 कर ली, जो ये लोग बोलते हैं ना, लेकिन मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। तो उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ही यही है कि आप लोग अलग एनर्जी में उसे कर रहे हो। सबसे पहला जो वर्क होता है एनर्जी स्टेबल करने का। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने से पहले आपको लगभग 21 दिन मिनिमम आपको उस चीज के लिए एनर्जी स्टेबल करनी पड़ती है। उसके बाद आप कोई भी टेक्निक कर लो, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर एक टेक्निक वर्क करती है। जब आपको कई बार क्या होता है, कोई वीडियो देख ली, उससे मोटिवेट फील कर लिया और अब लेटर लिखने लग गए, जैसे कि 369 की कोई वीडियो आ गई आपके सामने, वो देख ली, अब करने लग गए। अब क्या करोगे? चौथे या 5वें दिन, अरे रिजल्ट तो नहीं मिल रहा, अरे रिजल्ट तो नहीं मिल रहा। अरे नहीं, सबसे पहले एनर्जी स्टेबल करो, और किसी भी टेक्निक को कम से कम तो 21 दिन दो। आप 21 साल से भी तो एफर्ट्स कर रहे हो, 21 दिन नहीं छोड़ सकते क्या उस चीज को?
यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो सबसे मेन चीज होती है एनर्जी स्टेबल करना। अगर आप खुद एनर्जी स्टेबल करना चाहते हो तो मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ रूटीन। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी है। 1 वीक तक लेटर्स लिखने हैं फॉरगिवनेस, आपको वीडियो मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। उसके बाद आपको मैनिफेस्टेशन में जाना है और सारा ऑब्सेशन छोड़ देना है। लास्ट में आप सरेंडर करके लेट गो कर दोगे और उसके बाद आप कोई भी चीज इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और साथ साथ में एक ये भी चीज है कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आपने 10 दिन कर लिया, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी, फिर से दोबारा कंटिन्यू करने लग गए, तो ये नहीं होगा। आपको 21 दिन नॉन स्टॉप वर्क करना पड़ेगा, मूड के ऊपर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन गलतियां कोई नहीं, इनके लिए मैं आपके लिए बहुत जल्दी बुक, मैजिक जो बुक होती है या सीक्रेट की जो बुक है, उनके ऊपर प्रैक्टिस लेके आऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट जल्दी ही। लेकिन अगर किसी को पर्सनल क्लासेस लेनी है, पर्सनल या ग्रुप क्लासेस लेनी है, आपको मेंटर की नीड है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है, तो उनके लिए ही वो बैच चलाए हुए हैं, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बैच में आपको डेली मैं ही होमवर्क दूंगी, मैं अपने सामने करवाऊंगी आपसे मेडिटेशन, होमवर्क पर डे का आपको मैं ही शेड्यूल बना के दूंगी कि आज आपको ये करना है, आज आपको ये करना है। ठीक है, तो इसी वजह से बैचेज चलाए हुए हैं कि ताकि आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओ। तो आप को दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं इस लड़की की। तो इस लड़की ने क्या किया, वो मंत्र रिपीट मोड पर बोलना स्टार्ट किया और इसके पास जैसे इसने आज बोलना स्टार्ट किया, कल शाम को इसके पास मैसेज आता है कि आप एक बार डॉक्यूमेंट लेके हमारे यहाँ पे मिलने आ जाओ। और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और वहां पर जाकर इसको बहुत अच्छी कैशियर की जॉब मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी वाली। और फिर इसने मेरे को वापस मैसेज किया। और फिर एक होता है ना कि मंत्र को चार्ज भी करना पड़ता है, ये नहीं है कि मंत्र दिख रहा है और आपने रिपीट मोड पे बोलना स्टार्ट कर दिया वो वर्क कर देगा, नहीं, इसने पहले चार्ज किया उसको। ठीक है, तो आप लोगों को भी इसकी जो ये स्ट्रगल वाली कहानी है उससे यही सीखना है कि सबसे पहले हम एनर्जी स्टेबल करेंगे, फिर हम अपने इष्ट देव के पास जाएंगे, उनका कोई भी मंत्र जाप करेंगे और हम अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को रिमूव कर देंगे। तो मंत्र क्या है, मंत्र बता देती हूँ मैं आपको। मंत्र है बजरंग मैजिक बिगिन नाउ। अब शुरू हो रहा है बजरंग बली की शक्तियों का चमत्कार। इसका हिंदी में मीनिंग ये है। ये मंत्र आपको चार्ज करके बाद में ही यूज करना है। ठीक है, किसी भी गलत चीजों के लिए ये मंत्र अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, कहीं किसी चीज के ऑब्सेशन के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम में हो, एक बार एनर्जी स्टेबल करके आप ये मंत्र का जाप करना स्टार्ट करो, आपको रिजल्ट जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगली सक्सेस स्टोरी आपकी हो सकती है। ग्रुप क्लास, पर्सनल क्लास, जो भी आपको सुटेबल हो आप ले सकते हो। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और इस लड़की की स्ट्रगल वाली लाइफ से जो इसकी सक्सेस स्टोरी आई है वो आपको कैसे लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आपके पास कोई हनुमान जी से जुड़े चमत्कारों की कोई कहानी है, तो प्लीज आप मेरे साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हनुमान जी के चमत्कार शेयर करने से ही और लोग हनुमान जी से कनेक्ट कर पाते हैं और हमारे भाग्य में थोड़ा सा उनका हिस्से का पुण्य आ जाता है। तो पब्लिक ग्रेटिट्यूड जरूर करना चाहिए। आपकी जो भी विश है, जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, आप एक बार आंखें बंद करें, उस विश को सोचें और नीचे लास्ट में लिखें कि थैंक यू हनुमान भाई, मेरे को वो जॉब मिल गई है, मेरे को इतने पैसे मिल गए हैं। एंड ऐसे ही स्पिरिचुअल चीजों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। एंड कमेंट में सीताराम तो जरूर लिखें, अपने फैमिली एंड रिलेटिव के साथ शेयर करें।